नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं आपकी अपनी सुधा एक नए दिन में एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। तो बताइए, कैसे हैं आप सब लोग? खुश हैं? तन से नहीं, मन से बताइए, क्या सच में आप खुश हैं? चलिए तो आपको खुश करते हैं। मेरी इस कहानी को पूरा सुनिए, शायद उसके बाद आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल तो आ ही जाएगी। तो कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक ईगल एक पहाड़ की चोटी पर कुछ अंडे देती है और एक अंडा पहाड़ से लुढ़ककर नीचे आ जाता है, लेकिन वो अंडा टूटता नहीं है। अब वो अंडा नीचे गिर जाता है और नीचे एक फार्म हाउस होता है। उस फार्म हाउस का जो मालिक होता है वो उस अंडे को उठाता है और सोचता है कि पता नहीं ये किसका अंडा है। वो उस अंडे को अंदर ले जाता है और जहाँ पर बहुत सारी मुर्गियाँ होती हैं, वो उस अंडे को मुर्गियों के आलने में रख देता है, जहाँ और भी अंडे पड़े होते हैं। अब वो मुर्गी उस अंडे को अपना अंडा समझ लेती है और उसे गर्मी देती है। और एक दिन उन अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं, लेकिन वो ईगल का अंडा होता है। उसमें से एक ईगल बाहर निकलता है, तो क्या वो खुद को एक ईगल मानता है? नहीं, वो अपने आप को मुर्गी ही मानता है। वो बाकी सारी मुर्गियों के साथ खेलता है और एक दिन आता है जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी मुर्गियों से वो खुद को 3 गुना बड़ा देखता है। उसे दिखता तो है कि वो इन सबसे बड़ा है, लेकिन वो खुद को एक मुर्गी ही मानता है। एक दिन वो सारे खेल रहे होते हैं और तभी आसमान से ज़मीन पर एक परछाई दिखाई देती है। तो वो मुर्गियाँ कभी ऊपर आसमान में नहीं देखती, हमेशा ग्रुप में रहती हैं। तो जैसे उन्हें लगता है कि कुछ खतरा हो सकता है, तो सारी मुर्गियाँ अंदर भाग जाती हैं और छुप जाती हैं। लेकिन ईगल आसमान में देख भी सकता है और उड़ भी सकता है। तो वो ऊपर देखता है कि एक बहुत बड़ा पक्षी नीचे उड़कर आ रहा है। वो नीचे उतरकर उसी फार्म में आ जाता है। तो वो ईगल कहीं जाता नहीं है। अब ईगल का बच्चा देखता है कि एक बाज सामने उतरकर आया है और वो बाज उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी एक बाज हो, तुम इन मुर्गियों के बीच क्या कर रहे हो? तब वो ईगल का बच्चा बोलता है कि मैं बाज नहीं हूँ, मैं तो एक मुर्गी हूँ, इसीलिए इनके साथ खेल रहा हूँ। तब वो बाज बोलता है कि नहीं, तुम अपने आप को देखो, अपने बड़े आकार को देखो, तुम मुर्गियों से कितने बड़े हो। तुम्हारे पंखों में वो जान है कि तुम आसमान में उड़ सकते हो, बादलों के ऊपर उड़ सकते हो, तुम पहाड़ की चोटी पर जा सकते हो। तो उस ईगल के बच्चे को लगता है कि ये बाज मुझे बहला रहा है, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा और खा जाएगा। और वो वहाँ से भागकर अंदर चला जाता है। अब वो सारी मुर्गियाँ उससे बोलती हैं कि बाहर तो बाज आया हुआ था, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुँचाई? वो बोलता है कि नहीं,
वो बाज मुझे बहला रहा था, फुसला रहा था और बोल रहा था कि मैं भी एक बाज हूँ, आसमान में उड़ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। वो मुझे अपने साथ ले जाता और खा जाता। तब सारी मुर्गियाँ बोलती हैं कि हाँ, तुमने बहुत सही किया। आप ज़रा सोचिए कि वो ईगल का बच्चा क्या सच में बच गया? उसके अंदर वो काबिलियत थी, वो ताकत थी, लेकिन ईगल के बच्चे को एक मुर्गी बना दिया उसकी मानसिकता ने। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। कोई कामयाब इंसान हमारे पास आता है और बोलता है कि तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। लेकिन हमें लगता है कि वो कामयाब इंसान हमें बहला रहा है, फुसला रहा है, हमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ अपनी काबिलियत को, अपनी ताकत को कम समझ रहे हैं। दोस्तों, किसी भी कामयाब इंसान को देख लीजिए, किसी भी करोड़पति इंसान को देख लीजिए, या किसी भी आपका जो भी आइडल हो, जो भी हीरो हो, आप उसको देख लीजिए। ऐसे बहुत से हीरो हैं जो कभी रोड पे रहते थे, जिनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई, जिनकी बहुत मेहनत बेकार हुई, जिन्होंने सड़क पर रहकर और भूखे पेट सोकर आज इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। मैं ये जानती हूँ कि आज के ज़माने में फिल्म तो हर कोई देखता है और हर किसी का एक आइडियल हीरो ज़रूर होगा। तो क्या आप अपने उस आइडियल हीरो की लाइफ के बारे में नहीं जानते होंगे? जब भी आप खुद की कामयाबी को या खुद की ताकत को कम आंकते हो, तो एक बार अपने उस हीरो को, अपने उस आइडल को की लाइफ के बारे में ज़रूर सोचा करें। तो आपको एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि बार बार मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जिस तरीके से रस्सी और कुएं को, पत्थर को कोई नहीं काट सकता, एक रस्सी तो नहीं, पर रस्सी जब बार बार उस पत्थर पर घिसती है तो एक दिन वो उस पत्थर को भी काट देती है। तो दोस्तों, आप बताइए, आप कमज़ोर कहाँ से हुए? अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम सबके अंदर इतनी ताकत भगवान ने दी होती है कि हम जो भी काम चाहें वो कर सकते हैं। बस उसके लिए पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा चाहिए होती है। और एक चीज़ और चाहिए होती है, वो होता है कि अपने मन में उस काम के प्रति कभी शक ना लाएं कि हम ये काम नहीं कर सकते। हमेशा यही सोचें कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। तो एक दिन वो भी आएगा कि आप बिल्कुल, मैं ये 100% कहती हूँ कि आप वो काम ज़रूर करेंगे। आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, 80% से ज़्यादा कामयाब लोग सेल्फ मेड हैं। मतलब वो जीरो से शुरू हुए और अब जाके सफल हुए हैं। तो आप भी सेल्फ मेड बन सकते हैं, लेकिन आप बनेंगे तभी जब आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे, क्योंकि जो आप मान लेंगे वही आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो अपनी मानसिकता को बदलिए और फिर देखना आपकी ज़िंदगी में बदलाव अपने आप आ जाएंगे, खुशहाली अपने आप आ जाएगी। तो निराश मत होइए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कभी खुद को किसी से कम मत आंकिए और जो भी आपको करना हो पूरे श्रद्धा के साथ, मन के साथ, पूरी लगन के साथ करिए। एक ना एक दिन कामयाबी आपके कदमों में होगी। नमो बुद्धाय।
अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।